हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया। ये उन्हीं बाबों की बात कर रहे हैं ना जिन्होंने उम्मत को गुमराही में धकेल दिया, और उनको ये सहाबी रसूल आज भी ये सहाबी रसूल ही कहते हैं, जबकि वो तुलका हैं, वो सहाबी रसूल नहीं हैं। और उन्हीं की वजह से ये गुमराहियत फैली है और ये लोग भी आजकल उन्हीं की पैरवी करते हैं। अगर क़यामत वाले दिन आपको पता चले कि इन बाबों के मानने की वजह से आपके माँ बाप आपके सामने जहन्नम में है, तो आप फिर वही कहेंगे जो कुरान में है कि अल्लाह इन बुजुर्गों को हमारे हवाले कर, हम इन्हें अपने पांव के नीचे रोन देंगे, जिनकी वजह से ये सारी गुमराही फैली। एक भाई ने सुनाई, उसने कहा कि इन मौलवियों ने, इन बुजुर्गों ने मेरे माँ बाप को जहन्नम में पहुंचाया, मेरी ख्वाहिश है ये भी जहन्नम में जाए। मैंने कहा मैं इसकी तकलीफ महसूस कर सकता हूं। दुनिया में इतना गुस्सा आता है, लेकिन इनके सरगना के ऊपर गुस्सा, अवाम पे नहीं। अवाम तो मजबूर है बेचारे, उनको प्यार मोहब्बत से समझ। तो कौन से बाबों की बात कर रहे हो मोहम्मद अली इंजीनियर साहब? क्या उन बाबों की बात कर रहे हो जो आतिश परस्त थे? क्या उन बाबों की बात कर रहे हो जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगें लड़ी और बाद में कलमा पढ़ लिया? वो भी तो बाबे ही कहलाएंगे ना। या उन बाबों की बात कर रहे हो जिन्होंने हमारे और तुम्हारे बड़ों को, यानी 4-6 पुश्ते यानी नस्लें पहले अगर जाएं, हम पीछे अगर जाएं, तो हमारे तुम्हारे बाप दादा क्या थे, कौन थे? यानी कि जब तक भारत में इस्लाम नहीं आया था, जब तक कौन थे, क्या थे? वही थे ना सब। मगर ये किसका कमाल है? ये उन्हीं का कमाल है जिनको आज तुम बाबे कहकर चिढ़ाते हो। हाँ, कुछ बाबे जिनको तुम जो है गलत साबित करते हो, और कुछ ही नहीं, तुम तो सभी बाबों को गलत साबित करने पर तुले हो। यानी तुम्हारी नज़र में ना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह सही हैं, ना ही तुम्हारी नज़र में ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सही हैं, क्योंकि उन पर तुम करते हो, उन पे तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि उन्होंने चिश्ती रसूल अल्लाह कहलवाया, इसलिए उनको तुम गलत साबित करने पर लगे रहते हो। मगर तुम सबसे बड़े गुमराह करने वाले आज के दौर में तुम ही लोग हो, और कुछ दिनों में तुम भी बाबे कहलाओगे। यानी तुम जैसे आज बुजुर्गों को, बुजुर्गान दीन के बारे में जिस तरह उल्टी सीधी बातें करते हो ना, कुछ दिनों में तुम भी उसी कैटेगरी में आओगे, यानी बाबे कहलाओगे, और तुमको भी दुनिया इसी तरह से लान तान करेगी। घबराओ मत, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। अब ये बात हम किस लिए कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जो कुरान में आया है ना, कि जब लोग अपने बड़ों को देखेंगे जहन्नुम में जलते हुए, तो वो ये कहेंगे कि लाओ हमारे सामने उन बाबों को जिनके कहने से ये गुमराह हुए, हम उनको अपने पैरों तले रौंदेंगे। वो बाबे कौन से हैं जानते हो? जानते तो हो, मगर ज़बान पर ला नहीं सकते, क्योंकि तुम ही तो कहते हो ना, तुम्हारे ही जैसे उलेमा कहते हैं तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं। और वो हदीस लाते हो तुम कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं। जिस किसी ने भी एक सहाबी की पैरवी कर ली वो कामयाब हो गया। अब हमें बताइए मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, तुम्हारे नज़दीक तो अबू सुफियान भी सहाबी है ना, तुम्हारे नज़दीक
मुआविया भी सहाबी है ना। तुम्हारे नज़दीक जितने गद्दारे इस्लाम हैं, यानी कि जिसने इस्लाम लाने से पहले जंगें की, बगावत की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इस्लाम में दाखिल होने के बाद मौला अली से बगावत की, जंगें की, तुम्हारी नज़र में तो वो सब सहाबी है ना। अब जब ये बात तुम कहते हो कि किसी एक सहाबी की भी अगर पैरवी कर लो तो कामयाब हो जाओगे, तो जिस किसी ने बनु उमैया के ख़ानदान की यानी मुआविया की पैरवी की तुम्हारे कहने के मुताबिक, उसको सहाबी रसूल समझकर, तो वो क्या बनेगा? वो तो आतंकवादी ही बनेगा ना। क्योंकि आज जो नारे लगाए जाते हैं कि सियासत मुआविया जिंदाबाद, ये तमाम तुम्हारे जैसे उलमाए दीन की ही बदौलत है, जो जानते तो सब कुछ हो मगर कहने से डरते हो। क्योंकि यजीद को तो फाशिक व फाजिर सब कह देते हैं, क्योंकि उसका जो जुर्म है वो जाहिर हो गया, मगर जिसने उसको उस जुर्म करने पर उकसाया, तैयार किया और पूरा मिशन तैयार किया, और जिसने मरते वक्त ये कहा कि यजीद मैंने तेरे रास्ते के सारे रोड़े साफ़ कर दिए हैं, बस एक ही रोड़ा है, उसका इशारा किसकी तरफ था? मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ था। और उसी की वजह से ये करबला बर्पा हुई, और उसी की वजह से ये ख़ानदान अहले बैत कत्ल हुआ। यानी इनको बेखता, बेगुनाह, बेजुर्म जो कत्ल किया गया वो उसी मुआविया की जैसों की बदौलत हुआ, वरना ये अंजाम अहले बैत का कभी ना होता। क्योंकि मुआविया ही वो पहला शख्स है जालिम, जाबिर, फाशिक, फाजिर, जिसने मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिंबरों से गालियां दिलवाई। तो अब आवाम को फैसला करना है कौन से बाबों को मानना है, कौन से बाबों की पैरवी करनी है जो हक़ पर हैं, अहले बैत के यानी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं उनकी दिफा करनी है, या अहले बैत से जो नफ़रत करने वाले हैं उन बाबों की पैरवी करनी है। ये आवाम फैसला करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।